वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राशिद हुसैन अमरोहा के रहने वाले और इतनी बड़ी पोस्ट पर कि वो अमरोहा में जूनियर डिवीज़न का जज के पेशकार राशिद हुसैन थे। वो अमरोहा से मुरादाबाद आ रहे थे। रास्ते में आते हुए जिस साइड में उनकी गाड़ी को जाना, यानी बिल्कुल सही साइड में उनकी गाड़ी चल रही है, अपनी साइड में चल रही है, रॉन्ग साइड से मोटरसाइकिल आ रही है। उसमें दो लोग बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल पर, बाइक पर, मोटरसाइकिल में। और ये जो राशिद हुसैन है, इनकी कार में टक्कर हो जाती है। राशिद हुसैन कार से उतरते हैं, मोटरसाइकिल वाले से बात करते हैं, वहां बात आई गई हो जाती है, खत्म हो जाती है। राशिद हुसैन जो है अपनी कार में अपनी वाइफ को बैठाए हुए थे, दो बच्चे थे और एक भतीजा था। ये 4-5 लोग अपने किसी रिश्तेदार के यहां मुरादाबाद दावत में आ रहे थे। अंजाम से बेखबर थे कि अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला, कुछ नहीं पता था, कुछ खबर ही नहीं थी। ये वहां से निकल गए जहां मोटरसाइकिल और कार में हल्की फुल्की टक्कर हुई थी। जब आगे जाकर पहुंचे तो इनको 2-3 मोटरसाइकिल वालों ने रोका, इनकी कार को ओवरटेक करके कार इन्होंने रोकी। उन जितने भी नौजवान थे वो बाइक पर सवार 2-3, उन्होंने राशिद हुसैन को कार में से खींचा, जबरदस्ती उतारा और वहां से उतार कर इतना मारा, उनको इतना मारा कि थोड़ी देर के बाद में उनका इंतकाल हो गया। 15-20 मिनट तक 4-5 बंदे एक बंदे को मार रहे हैं। और जो छोटे बच्चे थे, 2 बच्चे उनके खुद के थे, उसमें एक लड़का था, एक लड़की थी और एक भतीजा था और खुद की उनकी वाइफ थी जिनका नाम रुखसार था। ये चारों पांचों खुशामद करते रहे, चीखो पुकार मचाते रहे। ना तो बचाने वाला कोई आया और ना वो जो दरिंदे थे 4-5, ना उनके दिल पसीजे, और मार मार के उनको अधमरा कर दिया और मारा जानकर उनको छोड़कर चले गए। अस्पताल में भर्ती कराया, अस्पताल में आने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। 12 जनवरी को हमारी, अब मैं बता दूं आपको, देखो आगे क्या होता। आज 14 जनवरी है, 12 जनवरी को हमारी एक जगह दावत थी, हम वहां पहुंचे तो जिन हाजी साहब ने हमारी दावत की थी, उन्होंने टेबल था वहां पर, टेबल पे से अखबार उठाया, मेरे सामने रख दिया और ये खबर दिखाई कि देखो एक राशिद हुसैन है, अमरोहा से मुरादाबाद आ रहे थे, कुछ शरपसंदों ने उनको मार दिया। तो मैंने वो पूरी खबर पढ़ी। पढ़ने के बाद में ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने देखा कि मरने वाले का तो नाम है, जो मकतूल है, जिसको कत्ल किया गया है, जिसको मारा गया है, उसका नाम तो है, लेकिन जो मारने वाले हैं उनका नाम नहीं। तो ये जो मैंने चीज वहां महसूस की, 2 तरफ मेरा जहन गया। पहले तो इस तरह कि चूंकि चलते हुए मारा है तो हो सकता है कि जो रिपोर्टर हैं उनके सामने नाम ना आए हों, जो मारने वाले थे पुलिस के सामने, पुलिस के हत्थे वो ना चढ़े हों। तो इसलिए अभी तक जो है मारने वालों का नाम नहीं खुला होगा कि मुस्लिम है हिंदू हैं। एक तो मेरा जहन इस तरफ गया और दूसरा इस तरफ गया, चूंकि हमारे मुल्क भारत में बहुत ज्यादा नफरत हो रही है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तो हो सकता है मारने वालों का नाम छुपाया गया हो ताकि दंगा वगैरह ना हो, फसाद वगैरह ना हो, परेशानी कोई आगे को खड़ी ना हो। ये मेरे सामने, मेरे जहन में बात आई। खैर हमने खाना वगैरह खाया, खाना खाकर हम अपने घर आ गए। 12 तारीख को अपने रूम पे आ गए। अब 13 तारीख को, यानी कल, आज 14 जनवरी है और 13 जनवरी को मैं मोबाइल देख रहा था ऐसे ही, ये खबर मेरे सामने फिर आ गई। फिर मैंने ये खबर पढ़ी तो जो मैंने मैटर आपको सुनाया सारा यही था। अब जब मैं नीचे पढ़ता रहा तो पता है मारने वालों में जो है ना, सारे के सारे मुसलमान थे। मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान। और जो हिरासत में जिनको लिया गया है वह मालूम है उनके नाम क्या क्या हैं। एक का नाम कलीम है, एक का नाम शान है, एक का नाम कासिम है, एक का नाम नसीम है। और इसके अलावा 3 लोग और हैं कि जो अभी पुलिस की पकड़ से भागे हुए हैं। यानी कि 6-7 लोगों ने मिलकर राशिद हुसैन को मारा। मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान। इंसानियत सारी शर्मसार है। मुसलमान इतना सख्त दिल का होगा यह हमने कभी नहीं सोचा था। कमी क्या है? कमी तरबियत की होती है। कमी क्या है? कमी
इस्लाम जिंदगी में ना होने की होती है, कमी कुरान के अहकाम जिंदगी में ना होने की है। वरना तो हकीकत में जो इस्लाम पर चलने वाला होता है मुसलमान, वो तो रूई से ज्यादा नरम होता है। वो गालियां खा लेता है, गालियां नहीं देता, वो थप्पड़ मरवा लेता है, थप्पड़ मारता नहीं, वो सब्र करता है, क्योंकि उसके रब ने उसको हुक्म दिया है इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वाले को पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। जब ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें मुसलमान के सामने नहीं होती हैं, तो देखिए बाइक और कार में जरा सारी टक्कर हुई है और तुम रॉन्ग साइड जो है ना बाइक लेकर आ रहे हो, तो गलती तुम्हारी है। एक औरत विधवा हो गई, बेवा हो गई, उसके 2 बच्चे लावारिस हो गए, यतीम हो गए, और पता नहीं किन किन लोगों का राशिद हुसैन से नाता रिश्ता जुड़ा हुआ होगा, वो सब कितना परेशान होंगे। किन्होंने किया है? सब मुसलमानों ने किया है। बड़ी खतरनाक सजा है अल्लाह तबारक व तआला के यहां। मालूम है अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमाता है? जो किसी को कत्ल कर दे उसकी सजा कितनी खतरनाक अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान करता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उस सजा को जो है हम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते जब वो सजा हमारे सामने आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कैसे मार सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, कि जो शख्स भी ईमान वाले को जानबूझकर मारेगा, कत्ल करेगा, फजज़ाउहु, तो उसका बदला क्या है? जहन्नम, जहन्नम है, खालिदन फीहा, जिसमें वो हमेशा रहेगा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और अल्लाह का गजब नाजिल हो गया उस पर, अल्लाह गुस्से होगा उससे। वलानहु, और अल्लाह की लानत उसके लिए जो है अल्लाह की लानत बरसेगी उसके ऊपर। वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और जो कातिल है उसके लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया गया। कितनी सजाएं हो गई देखो, जहन्नम, वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, 4-5 सजाएं हैं किसकी? मुसलमान की। अब क्या होगा? ये चले गए 20 साल को जेल चले गए, अब सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। उधर एक औरत बेवा हो गई, 2 बच्चे यतीम हो गए, अब ये सारे जेल में सड़ेंगे, पैसा बर्बाद होगा, कुछ नहीं होगा ये। और जरा सारा अगर गुस्सा वहां बर्दाश्त कर लेते, कंट्रोल कर लेते, और जैसे राशिद हुसैन ने भेजा था वैसे ही चला जाता। नहीं, फोन करके अपने यार दोस्तों को बुला लिया, घर वालों को बुला लिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो भी जो है ना बहुत बड़े बाप की औलाद थे, अल्लाह करे कि उनके ऊपर लानत बरसे, बदबख्त एकदम फोन करते ही वहां पर पहुंचे और उन्होंने ना आओ लगा ना ताव लगा और राशिद हुसैन को मारना शुरू कर दिया। तो इस न्यूज को, इस खबर को सुनाने का मकसद आपको यह है कि हम जहां भी रहें अपने गुस्से को कंट्रोल करके रहें। गुस्सा नादानी से शुरू होता है और पछतावे पे जाके खत्म होता है, और जब पछतावा होता है कोई कार्रवाई करने के बाद तो उस वक्त कुछ हासिल वसूल होता नहीं है। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। अपने घरों में दीन तालीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके बर्दाश्त और आपके सहने, आपके झेलने के किस्से कहानियां हम अपने बच्चों को सुनाएं ताकि कल को ये दिन देखने को न मिले। आपसे गुजारिश है जहां कहीं भी रहें प्यार मोहब्बत के साथ, सब्र बर्दाश्त के साथ रहें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका क्या कहना है इस ताल्लुक से कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए।